सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट इन्वायरमेंटल लॉ। और इसमें से इन्वायरमेंटल लॉ में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक को। पहला टॉपिक है हमारा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और दूसरा टॉपिक हमारा है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। ठीक है, तो इन दोनों प्रिंसिपल्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है इन्वायरमेंटल लॉ में। सो हम इन्वायरमेंटल लॉ में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल से। सो इसके नाम से, बाय इट्स नेम ही हम लोग पता कर पा रहे हैं कि ये प्रिकॉशन लेने के लिए बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो डिलेइंग एक्शन until compelling evidence of harm will often mean it is too costly or impossible to prevent the threat। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में ये बताता है कि अगर हम लोग एक्शन को डिले कर रहे हैं जब तक हमारे पास एविडेंस ना हो, साइंटिफिक एविडेंस ना हो, कंपेलिंग एविडेंस ना हो, तब तक हम लोग अगर एक्शन नहीं लेंगे तो इससे ये मतलब होगा कि वो थ्रेट जो है वो बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, प्रिवेंट हम उसे नहीं कर पाएंगे और वो बाद में बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा। इसीलिए इसमें ये कहा जाता है कि डिलेइंग एक्शन हमें नहीं करना है। ठीक है, एविडेंस का हमें वेट नहीं करना है, हमें जो है एडवांस में एक्शन लेना है। ठीक है, तभी हम लोग थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, नहीं तो ये बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रमोट्स एक्शन टू प्रिवेंट रिस्क्स ऑफ सीरियस और इरिवर्सिबल हार्म टू द इन्वायरमेंट इन सच केसेस। इसका मतलब ये बोलता है ये कि ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो है ये हमें प्रमोट करता है कि हम एक्शन लें। ठीक है, और रिस्क्स जो भी हैं, जैसे सीरियस या इरिवर्सिबल हार्म है जो इन्वायरमेंट को हो सकता है, उससे हम लोग बचें। तो एक्शन हम लोग पहले लें ताकि इरिवर्सिबल हार्म ना हो सके इन्वायरमेंट को। इट इज़ बेटर टू कंट्रोल दैट एक्टिविटी नाउ देन टू वेट फॉर साइंटिफिक एविडेंस। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन हम लोग ये बोलते हैं कि ये बेटर है कि हम लोग कंट्रोल करें वो एक्टिविटी को नाउ देन टू वेट फॉर साइंटिफिक एविडेंस। इन शॉर्ट, एडवांस में एक्शन लेना होगा। ठीक है, ये बेटर होता है कि हम लोग एक्टिविटी को अभी करें देन टू वेट फॉर साइंटिफिक एविडेंस। आई होप इट्स क्लियर। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इतना है, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको डिटेल में जानना होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट करना। ठीक है, ओके। और अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, वो है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। ठीक है, तो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, बाय इट्स नेम हम लोग समझ रहे हैं कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल आखिर होता क्या होगा। ठीक है, पॉल्यूटर जो पॉल्यूट कर रहा है वो पे करेगा। इन शॉर्ट ये बता रहा है कि पॉल्यूटर जो होगा वो पे करेगा। तो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? ये डिमांड करता है टोटल कॉस्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन फ्रॉम द पॉल्यूटर। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का ये पॉल्यूटर से लेता है। ठीक है, वो पॉल्यूटर से लेगा पैसा। इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा है भोपाल गैस केस। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था उसमें ये प्रिंसिपल यूज़ किया गया था, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम लोग इस बात को समझें कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल ये बोलता है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का टोटल कॉस्ट जो होगा वो हम लोग पॉल्यूटर से लेंगे। अगला पॉइंट ये है कॉस्ट, टू कंपनसेट द डैमेज कॉस्ट एंड रिटर्न द इन्वायरमेंट टू इट्स ओरिजिनल स्टेट रिगार्डलेस ऑफ इंटेंट। तो यहाँ पे कॉस्ट की बात क्यों आती है कि हम लोग कॉस्ट जो रिट्रीव कर रहे हैं वो पॉल्यूटर से क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोग इन्वायरमेंट को ओरिजिनल स्टेट में ला सके आफ्टर वो डैमेज हो चुका है उसके बाद। ठीक है, इसीलिए हमें वो जो डैमेज हुआ है उसका टोटल कॉस्ट हम लोग पॉल्यूटर से लेते हैं। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ इंटेंट, यहाँ इंटेंशन का बात नहीं किया जा रहा है, रिगार्डलेस ऑफ इंटेंट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरप्रेट करता है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को ऐसे, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी फॉर हार्म। यहाँ पे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का बात किया जाता है।
पहला पॉइंट यहाँ एब्सोल्यूट लायबिलिटी किस चीज़ में आता है? टू कंपनसेट विक्टिम्स ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग कंपनसेट करेंगे जो भी विक्टिम्स है पॉल्यूशन का, उसको हम लोग कंपनसेट करेंगे। और ऑल्सो हम लोग एक और चीज़ यहाँ करने वाले हैं, वो है कि हम लोग रिस्टोर करेंगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को। तो दो चीज़ एब्सोल्यूट लायबिलिटी फॉर हार्म बात कर रहा है। पहला कि हम लोग जो विक्टिम है इस पॉल्यूशन का, उसको कंपनसेट किया जाएगा। दूसरा, हम लोग इन्वायरमेंट को रिस्टोर करेंगे। अभी तक ऊपर हम लोगों ने जो पॉइंट का डिस्कस किया था, वो पॉइंट था कि हम लोग ओरिजिनल स्टेट में इन्वायरमेंट को लाएंगे। साथ ही साथ हम लोग कंपनसेट भी करेंगे विक्टिम्स को पॉल्यूशन का, जो लोग को अफेक्ट हुआ है, ठीक है, पॉल्यूशन से। इसका एग्जाम्पल एक और है, मुंबई मेट्रो। इंटेंट उसका था मुंबई मेट्रो का, MMRDA का, कि वो जो है पब्लिक वेलफेयर करेगा। लेकिन हुआ क्या कि इससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो गया। मुंबई मेट्रो के बनने से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हुआ था। तो उससे क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट नहीं, तो वहाँ पे जो मुंबई मेट्रो थी, वहाँ जो मुंबई मेट्रो थी, उसे क्या करना पड़ा? मुंबई मेट्रो को 5 टाइम्स ज़्यादा, 5 टाइम्स मोर ट्रीज को प्लांट करना पड़ा। ठीक है, प्लांटेड 5 टाइम्स द ट्रीज इट कट डाउन। जितना वो ट्री कट किया था मुंबई मेट्रो बनाने में, उससे 5 गुना ज़्यादा वो ट्रीज को प्लांट किया मुंबई मेट्रो। और अब हम लोग बात करते हैं कि ये पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के बारे में, थोड़ा ग्लोबली इसके बारे में बात करते हैं। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट 1972 में। तो इसे 1972 में लाया गया था। ठीक है, और रियो डिक्लेरेशन जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नंबर 16, तो उसका प्रिंसिपल नंबर 16 जो है वो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल ही है। ठीक है, सो हम लोग आज के दो प्रिंसिपल को समझ लिए। एक है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, दूसरा है आपका ये पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बात करता है कि हमें एडवांस एक्शन लेना चाहिए। और जब हम लोग एडवांस एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल पे हम लोग आते हैं, जिसमें कंपनसेट किया जाता है, ठीक है, विक्टिम्स ऑफ पॉल्यूशन को, एंड ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ रिस्टोरिंग द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, वो किससे किया जाता है? वो पॉल्यूटर से किया जाता है। सो अब आगे का टॉपिक्स जो है इन्वायरमेंटल लॉ का मैं जल्दी लाऊंगा। ठीक है, और वो हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं उसका। थैंक यू। सो जो लोग यहाँ तक अभी आ गए, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ आप शेयर करें वीडियो को। और जो भी इश्यूज़ है या जो भी चीज़ें हैं, आपको डाउट्स है, जो भी है, आप कमेंट में लिखें। ठीक है, मैं आपसे कांटेक्ट करने का ट्राई करूँगा। सो थैंक यू एवरीवन। बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बना रहा हूँ, और आई विल ट्राई कि अब से मैं रेगुलरली कर सकूँ, ये लेक्चर्स पे बना बना सकूँ वीडियोस। थैंक यू।